हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार सेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ही सेशन के साथ, जिसमें हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का हम जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि देखो, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने 3 पार्ट के वीडियोस में हमने देखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, हमने देखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, दोनों जो थे पार्ट थे वो स्टीरियो आइसोमर के थे। उसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो अलग हो गया, लेकिन जो दोनों पार्ट थे वो पार्ट थे किसके? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट थे, स्टीरियो आइसोमर्स के पार्ट थे। अब अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, अब अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स को यहां पर समझें, तो क्या कोई ऐसा टिप या कोई ऐसा ट्रिक है जो हम स्टीरियो आइसोमर्स के काउंटिंग कर सकते हैं? लाइक हमें कंपाउंड दे दिया, हमें वो कंपाउंड बोल दिया कि भैया ये इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो आप बता दो। स्टीरियो विच आल्सो इंक्लूड्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ, आपको दोनों बताने पड़ेंगे। तो पहले शब्दों में तो मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं, बहुत इजी वे में आपको समझाना चाहता हूं कि जैसा आप ऑर्गेनिक में एक फॉर्मूले से निकाल लेते हो, ऑर्गेनिक में याद है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n से आता है, 2 रेज टू द पावर n से आता है, जहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। जितने भी एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं n उनकी संख्या होती है, उसके बेसिस पर आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हो। ऐसा कोई टिप, ऐसा कोई ट्रिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नहीं बना। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला आपका हो तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नहीं मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको स्टीरियो आइसोमर्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, जैसे आपने ऑर्गेनिक के स्टीरियो आइसोमर्स को देखा है। और यहीं से अलग हो जाता है स्टीरियो आइसोमर ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन का। क्योंकि जब जैसे हमने बात करी थी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मैं बात करूं तो द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, किसी भी कंपाउंड के लिए जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, where n will be number of asymmetric centers, where n will always be number of asymmetric centers। ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो सिर्फ और सिर्फ याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। मतलब आप इसको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लगा सकते हो। इसका जिक्र मैं खैर 11th की जब जीओसी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इसका बहुत जिक्र करूंगा, वहां पर भी आपको इसको यूज करना बताऊंगा और कैसे इससे आप पॉसिबल आइसोमर्स निकाल सकते हो, सब बताऊंगा। लेकिन इस फॉर्मूले को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे लागू नहीं कर सकते भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या जानने से पहले हमें उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप पता करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइप में अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। इनफैक्ट तो वहां पर तो कुछ ऐसे टाइप्स भी होंगे जिनका स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा ही नहीं, कुछ ऐसे टाइप्स भी होंगे जिनका स्टीरियो आइसोमर बनेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें वहां पर टाइप्स को लेकर चलना है और टाइप के हिसाब से, जैसा हम आइसोमर्स में डिटेल में पढ़े थे कि ये वाला टाइप ये आइसोमर बनाएगा, ये वाला टाइप ये आइसोमर बनाएगा, आपको इसी फैक्ट पर रहना है और उसी टाइप के हिसाब से आपको आइसोमर बनाते हुए चलना है, उसी टाइप के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको टाइप को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टाइप का फॉर्मूला है हमारा, कौन सा टाइप का वो ज्योमेट्रिकल वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, Ma2B2 का है, AA2B2 का है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, ज्योमेट्री क्या है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्योंकि क्वेश्चन सीधा आएगा, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, बोलेंगे इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, स्टीरियो आइसोमर्स बनाओ। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, आपको उसका टाइप पता करना है। टाइप के बाद जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को कैसे निकालेंगे, आपको उसी टेंडेंसी पे निकालना है। जैसे ट्रांस के लिए आपको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, तो आपको ट्रांस के अगर केस आ गया तो उसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाना है, सिर्फ उसके सिस फॉर्म के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। तो यही चीज है जो यहां पर अपन चर्चा करने वाले, यही चीज है जो अपन यहां देखने वाले। इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और वेदर अ कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म और नॉट, फर्स्ट फाइंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड देन कंपेयर विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। देखो, to find in order to find out the number of stereoisomers
और whether a compound exhibit stereoisomerism or not, first find the general formula. जनरल फॉर्मूला मतलब टाइप पता करना है. जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला वही MA2B2, MAA2B2C2, MABCD, वो जनरल फॉर्मूला था. तो जनरल फॉर्मूला आपको सीधे तौर पर क्या आइडिया देगा? इट गिव्स यू द टाइप ऑफ आइसोमर्स. टाइप ऑफ आइसोमर्स, तो वो टाइप के लिए आपको देगा. तो इट विल गिव यू टाइप ऑफ आइसोमर. मतलब कितना टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है. टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिटरमाइन करेगा जिससे हम नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे. टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिससे हम क्या निकालेंगे? आइसोमर्स निकालेंगे. जिससे हम क्या निकालेंगे? बेसिकली आइसोमर्स निकालेंगे. तो टाइप से हम क्या निकालेंगे? बेसिकली यहां पर आइसोमर्स की संख्या निकालेंगे. नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल जाएंगे. नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल जाएंगे. तो सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है. सपोज करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन स्क्वायर प्लेनर. ये समराइज कर दिया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे वो पॉसिबल होंगे स्क्वायर प्लेनर के लिए सिर्फ टाइप MA2BC के लिए, A2B2 के लिए और ABCD के लिए. मतलब स्क्वायर प्लेनर में ये तीन टाइप्स होंगे अगर कोऑर्डिनेशन के, तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे. इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन ब्रिज्ड बाय न्यूक्लियर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप M2A4X2. टाइप M2A4X2 के लिए भी ये लागू करेंगे. M2A4X2 के लिए octahedral complexes of the type MA3B3, A4B2, MAA2B2, MABCDEF exhibit geometrical isomerism. ये सारे टाइप हमने पढ़े, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं. अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तीनों पार्ट, तो आप पहले वो तीनों पार्ट देखो बच्चों, क्योंकि खासतौर से पार्ट 2 पार्ट 3 तो देख ही लो. ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का स्टीरियो पार्ट 2 पार्ट 3 में था आइसोमर्स के. क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा ये A2 क्या है, B2 क्या है, ABCDEF क्या है. और यही टाइप की समरी आपको दे दी गई है कि यही लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट करेंगे. तो इसमें ब्रिज न्यूक्लियर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में M2A4X2 आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक बना देगा. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में MA3B3 बना देंगे, A4B2 बना देंगे, AA2B2 बना देंगे और MABCDEF. जब 6 लिगेंड अलग अलग होंगे तब भी आपका बन जाएगा एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लें इसका. तो यहां मतलब कहने का पर्पस यह कि आपको एक एक आइसोमर्स बनाकर देखना पड़ेगा और फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं. और जब आप सीबीएसई लेवल पर जाओगे तो बकायदा आपको सिर्फ वो आइसोमर्स बनाने ही पड़ेंगे. तो सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, वहां बनाकर बताने पड़ेंगे कि ये पहला आइसोमर, फिर ये दूसरा आइसोमर. तो वो टाइप आपको बिल्कुल जहन में होने चाहिए कि किस टाइप का आइसोमर क्या देगा, कि कौन सा आइसोमर वो बनाएगा, कौन सा टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए. और उसके लिए आपको सबसे पहले जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होगा कंपाउंड को देखकर. आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल. अब वो बता दिया कि कब पॉसिबल नहीं होगा. स्क्वायर प्लेनर में ऑफ द टाइप MA4, अगर MA4 हुआ या MA3B हुआ तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे. MA4 में और MA3B का जो टाइप होगा इसमें कभी भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा. ठीक है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में MA4 में नहीं बनेगा, MA2B2 में नहीं बनेगा और MABCD में भी नहीं बनेगा. टेट्राहेड्रल में यहां पर नहीं एग्जिस्ट करेगा. एंड ऑक्टाहेड्रल में MA6 नहीं बनाएगा, MA5B नहीं बनाएगा. ये वो केस थे जहां पर नॉट पॉसिबल है. तो ये बिल्कुल अपने एक कॉपी में एक जगह पर लिख लो कि कौन कौन से टाइप बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन कौन से टाइप नहीं बनाएंगे. उससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हें जो एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है वो किस टाइप को बिलोंग करता है. उसका टाइप पता चल गया किस टाइप को बिलोंग करता है, तो आपको पता चल जाएगा वो ज्योमेट्रिकल बनाएगा कि नहीं बनाएगा. ये वो है जो नहीं बनाएंगे. स्क्वायर प्लेनर में MA4 नहीं बनाएगा, MA3B नहीं बनाएगा. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में MA4 नहीं बनाएगा, A2B2 नहीं बनाएगा, ABCD नहीं बनाएगा. ये लोग नहीं बनाएंगे. एंड ऑक्टाहेड्रल में MA6 नहीं बनाएगा और MA5B नहीं बनाएगा. MA6 भी नहीं बनाएगा, MA5B भी नहीं बनाएगा. इन केस ऑफ octahedral complexes of the type MA3B3, the cis trans isomers are also called as facial meridional isomers. जो टाइप होगा MA3B3 उसमें cis नहीं बनेगा, उसमें facial और meridional बनेगा, जिसका हमने जिक्र किया था. मैं आपको पूरी समरी दे रहा हूं यहां पर
कि कौन सा टाइप बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा, बकायदा एक एक टाइप का बनाकर बताए गए पार्ट 2 और पार्ट 3। इसी वीडियो के पहले जो वीडियोस थे, 2 वीडियोस जो पहले थे, पार्ट 2 ऑफ आइसोमर्स एंड पार्ट 3 ऑफ आइसोमर्स, उसमें बकायदा बनाकर भी बताएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि टाइप आपको समझ में आए, टाइप आपको पता चले कि कौन सा टाइप होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, octahedral complexes of the type MAA2X2, MAA3, MAAB2X2, where AA is bidentate ligand, generally exhibits optical isomerism. octahedral में बहुत सिंपल सी बात है, MAA2X2, MAA3 and MAA2B2X2, MAAB2X2, जहां AA is a bidentate ligand और जो X होगा वो आपका X और B आपके यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे। ये 100% ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की है। ट्रांस में भी जो सिस फॉर्म होगा, ट्रांस में भी स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें जो ट्रांस का ज्योमेट्रिकल बनेगा उस ट्रांस के कोई ऑप्टिकल नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो ट्रांस आइसोमर होगा उस ट्रांस का कोई भी, याद रखना, उस ट्रांस का कोई भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। लेकिन उसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का जो सिस फॉर्म होगा, ज्योमेट्रिकल में 2 बनेंगे, ट्रांस और सिस, ट्रांस कोई ऑप्टिकल नहीं देगा, लेकिन जो सिस फॉर्म होगा वो आपका ऑप्टिकल बनाएगा, वो आपको ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और वो आपके डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वहां पर दिखाएगा, रोटेशन वहां पर दिखाएगा। ठीक है, और ये ऑक्टाहेड्रल की बात करिए, ऑक्टाहेड्रल में सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। इवन MEDTA एंड MABCDEF आल्सो एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड कोई आ गया तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगी। ABCDEF की अगर हम बात करें, जब 6 लिगेंड अलग है तो भी ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा क्योंकि तब तो कायरलिटी जैसे ही फीचर आ जाएगा इसमें, मेटल कायरल एटम की तरह बिहेव करेगा। और कायरल एटम जब भी आता है तो वहां पर एसिमेट्री होती है और एसिमेट्री होती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। जब ABCDEF सभी क्या होंगे, एक डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे। 6 लिगेंड्स होंगे और 6 के 6 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे, 6 के 6 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यहां से पूरी तरीके से आपको ये संपट पड़ा होगा, पूरी तरीके से ये आपको क्लियर होगा। क्लियर हो गई बात, चले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे और चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट देयर वाज नो शॉर्ट ट्रिक एज सच। जैसे हमने ऑर्गेनिक में कई बार देखे कि ऑर्गेनिक में वो ट्रिक जो 2n का फॉर्मूला होता है वो काम कर जाता है, यहां कभी काम नहीं करेगा क्योंकि यहां आपको टाइप पर जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भ्रम मत रखना, कभी कोई फॉर्मूला देख लो या किसी बच्चे से सुन लो या कोई तुम्हारा कलीग हो साथ, मतलब तुम्हारा कोई बैचमेट हो, स्कूलमेट हो, क्लासमेट हो साथ में, उसने बोला भाई ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे रिलाई मत करना कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑर्गेनिक में चल जाता है लेकिन कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आपको सीधा टाइप पता करना पड़ेगा और उस टाइप से आपको आइसोमर्स बकायदा बनाकर देखने होंगे। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम लोग आगे और थ्योरीज की बात करेंगे जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी है, चाहे वो VBT हो, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, ज्योमेट्रीज की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। ये हमारे आने वाले वीडियोस होंगे जिनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए होती है, चाहे फिर वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, सभी के एक्सक्लूसिव कोर्स जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म, एक यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स की एक और देखने की जगह है और सबसे अच्छी जगह है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप आओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कोर्स मिलेगा। फिर चाहे वो कोर्स NTSC या ओलंपियाड का हो, चाहे कोर्स बोर्ड स्पेसिफिक CBSE या यूपी बिहार बोर्ड का हो, चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUET, IIT, JEE या नीट का हो, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम जैसे बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब और कैप का हो, ये सभी एग्जाम्स का अब एक्सक्लूसिव कोर्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पर तो चल ही रहा है लेकिन आप वेबसाइट पर जाकर एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी पढ़ सकते हो, बिना किसी सब्सक्रिप्शन अमाउंट के, बिना किसी पैकेज के, बिना किसी कूपन कोड के, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होगा क्योंकि यहां पर आपको भटकना नहीं है, लेक्चर्स के सीक्वेंस के लिए नहीं भटकना,
टेस्ट सीरीज के लिए नहीं भटकना, जो आपके जो शीट्स होती हैं, जो क्वेश्चंस की शीट्स होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हो, पीवाईक्यूज की हो, आपको बिल्कुल नहीं भटकना, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिलेगा इन सभी पूरे तरीके से कोर्सेज का। इसके साथ एक और नया फीचर ऐड हुआ है जहां पर आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक्स की, क्योंकि आपको वो टेंशन रहती थी ना यार, मैं सर कौन सी बुक्स को फॉलो करूं, मैं इस बुक को पढ़ूं, क्वेश्चन किस बुक से लगाऊं, ये बुक बेस्ट है क्या। तो मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की बेस्ट बुक्स हैं जिनको आप ई बुक्स के तौर पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पर आप चले जाओ, आपको बिल्कुल डाउनलोड आप कर सकते हो, या फिर उसकी फिजिकल हार्ड कॉपी आप अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो, तो वो बुक्स को आप ऑर्डर भी कर सकते हो। दोनों चीजों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसको बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो और बुक्स को ऑर्डर भी कर सकते हो। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ इसको शेयर करें। जितने व्हाट्सएप ग्रुप तुमने बनाए, जितने टेलीग्राम चैनल तुमने बनाए, जितने तुम्हारे स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, क्लासमेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई चैनल की तलाश में, जहां उनको हर तरीके की प्रिपरेशन मिल जाए, उनको जरूर इस चैनल को शेयर करें। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।